हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज स्पेशली टू रिमूव प्लैगरिज्म फ्रॉम योर रिसर्च, whether you're writing a research paper or research proposal or research report। तो कैसे प्लैगरिज्म रिमूव होगा, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in, जिसमें मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्विजेज डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है, इस पे आपको क्विजेस की और हमारे वीडियोस जो मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं और काफ़ी सारे डाउट्स आपको उसको देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फेसबुक पेज, टेलीग्राम और वेबसाइट तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये क्यों हम वीडियो लेके आए हैं, एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे जो हम जब रिसर्च लिख रहे होते हैं या रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल कुछ भी हम जब लिख रहे होते हैं, तो हम बिफोर सबमिटिंग इट टू एनी यूनिवर्सिटी, इफ इन केस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, या बिफोर अपलोडिंग योर मैन्यूस्क्रिप्ट या बिफोर गिविंग योर रिसर्च पेपर इन एनी जर्नल, हमेशा हमें प्लैगरिज्म चेक करना होता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा प्लैगरिज्म कम से कम होना चाहिए, है ना। कम से कम प्लैगरिज्म होगा तो उतना ही हमारा जो रिसर्च वर्क है वो ऑथेंटिक एंड यू कैन से यूनिक कहलाएगा। अब होता क्या है कि हम कई सारी चीज़ें अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल में ऑनलाइन के माध्यम से जो है ले करके उसमें लिखते हैं, हम कॉपी करते हैं ऑनलाइन से और हम जो है पेस्ट कर देते हैं। और किस तरीके की चीज़ें हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जनरली हम जब अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन जब हम दे रहे होते हैं, तो हम जो है कहीं से उसको कॉपी करके अपने में पेस्ट करते हैं। या जब हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं, है ना, कि जो आपके प्रीवियस रिसर्चेस क्या क्या हुई उनके बारे में लिख रहे होते हैं, तो अक्सर क्या है, इन सब की वजह से जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लैगरिज्म आ जाता है। तो आज आपके सामने मैं बहुत ही अच्छे एक वेबसाइट लेके आया हूँ, दैट इज कॉल्ड क्विलबोट। इसमें बहुत ही अच्छी पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग और ग्रामर चेक हो जाती है। एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल, इससे पहले मैंने एक डुप्ली चेकर के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। पर होता क्या है कि प्लैगरिज्म जो है रिमूव तो हो जाता है, पर जो हम पैराफ्रेजिंग करते हैं उनकी पैराफ्रेजिंग उतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, जो आपकी पैराफ्रेजिंग होती है वो मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। हम कई बार जो है पैराफ्रेज करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो उतना मीनिंगफुल नहीं होता। हम उसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ कमी है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या उतना ज़्यादा जो है सही नहीं है। बस वो प्लैगरिज्म रिमूव करता है, मीनिंगफुलनेस को वो जो है इंक्रीज़ नहीं करता। पर ये जो आपकी वेबसाइट है क्विलबोट, इसमें होता क्या है, इसमें जो है एक तरीके से हम पैराफ्रेज करते हैं, समराइज करते हैं और ग्रामर चेक करते हैं। किस तरीके से हम पैराफ्रेज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक आपके सामने एक लेके आया हूँ पैराग्राफ, एंड दिस पैराग्राफ इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम अ रिसर्च that is based on video game addiction and college performance among males। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि आपके 400 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी इसके लिए कुछ अमाउंट वगैरह या कुछ प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार में इसको कर सकते हो। सपोज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने सपोज़ ये पार्टिसिपेंट से ले करके जो है यहाँ का जो ये डाटा है, सपोज़ मैंने इसको डिलीट कर दिया, है ना। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ, आप 2-3 बार में जो है कर सकते हैं, अपनी पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, आप समराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 400 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है। मैंने ये सारा का सारा कॉपी कर लिया था। सपोज़ ये इतना मुझे पैराफ्रेज करना है ना। ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है जो मैंने आपको रिसर्च बताया, वीडियो गेम एडिक्शन एंड कॉलेज परफॉर्मेंस अमंग मेल्स। अब करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट किया तो पैराफ्रेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड्स और आपका जो है पैराफ्रेजिंग यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग हो रही है, ये देखिए। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मीनिंगफुल पैराफ्रेजिंग हुई है। द स्टडी लुक्ड इनटू द पैटर्न्स ऑफ वीडियो गेम यूज एंड एडिक्शन अमंग मेल कॉलेज स्टूडेंट एज वेल एज हाउ वीडियो गेम एडिक्शंस वाज लिंक्ड टू परसेप्शंस ऑफ कॉलेज कमिटमेंट, जीपीए एंड ऑन कैंपस ड्रग एंड अल्कोहल वायलेशंस। तो मतलब कुछ मीनिंगफुल समझ में आ रहा है। तो इससे क्या है, इसको आप यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। इसके अलावा आप जो है
इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जहाँ पे भी आप अपना रिसर्च पेपर या वर्ड में आप जहाँ पे भी बना रहे हैं आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पैराफ्रेजिंग का मैंने आपको बताया। एक इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ 400 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो आप 2 3 4 बार जो है यहाँ पे पैराफ्रेज करके जो है अपने वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पैराफ्रेजिंग की ये आप कह सकते हो वेबसाइट है जो कि मैंने आपको बताई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आप समराइज़र भी मिलता है। आपको समराइज़र क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समराइज़र बेसिकली सपोज आपको ये पैराफ्रेजिंग समझ में नहीं आई तो आप रीफ्रेज भी कर सकते हो। आपको ग्रीन बटन दिख रहा होगा रीफ्रेज, आप रीफ्रेज पे क्लिक करोगे तो कुछ और उसके सिनोनिम्स या कुछ और चेंजेस के साथ ये आ जाएगा। दिस स्टडी लुक्ड एट हाउ वीडियो गेम, और थोड़ा शॉर्टन कर दिया और जो है ब्रीफ कर दिया, पर स्टिल इट इज़ मीनिंगफुल। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप रीफ्रेज भी कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। इसके अलावा आप समराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। समराइज़र होता है कब यूज़ करना है, पैराफ्रेजिंग तो मैंने बता दिया आपको। समराइज़र कब यूज़ करना है, जब रिसर्च प्रपोजल्स में वर्ड लिमिट होती है तो बहुत दिक्कत आ जाती है हमको कि क्या कॉपी करें या क्या हटाएं, क्या रखें, ये प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। तो हम चीज़ों को समराइज़ करना चाहते हैं कि मीनिंग भी बना रहे और शॉर्टन भी हो जाए वो। सपोज़ यही वाला कंटेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसी को पेस्ट किया यहाँ पे और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। हाँ, इसमें जो है 2500 कैरेक्टर्स की लिमिटेशन है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि जनरली क्या है कि समराइज़ वही इंसान करेगा जिसके पास बहुत बड़ा कंटेंट होगा और इसको शॉर्टन वो करना चाहता है, मीनिंगफुल बनाना चाहता है। तो अब सपोज इतने बड़े एब्स्ट्रैक्ट को मैं समराइज़ करना चाहता हूँ, है ना। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जब बहुत बड़ा जो है एक वर्ड लिमिट आपको नहीं दी जाती और आप शॉर्टन करनी होती हैं चीज़ें, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में आपको शॉर्टन करना है या आपको चीज़ों को ब्रीफ करना होता है। अब देखिए इतना बड़ा जो आपको कंटेंट था, इसमें से उन्होंने मेन चीज़ें उठा करके उस समराइज़ किया। दिस स्टडी एक्सप्लेन्ड द पैटर्न ऑफ वीडियो गेम यूसेज एंड वीडियो गेम एडिक्शन अमंग मेल कॉलेज स्टूडेंट्स। वीडियो गेम एडिक्शन वाज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉलेज एंगेजमेंट, कॉलेज ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड ऑन कैंपस। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो उसको समराइज कर दिया। तो ये बहुत मीनिंगफुल है जहाँ पे वर्ड लिमिट की कॉन्स्टेंट्स रहते हैं। इज इट क्लियर? तो आप चाहो तो वापस समराइज पे क्लिक करके आप कर सकते हो या आप पैराफ्रेज समरी कर सकते हो। आपको सपोज इसमें लग रहा है कि इसमें मुझे और कुछ जो है पैराफ्रेजिंग करनी है तो आप इसमें पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी बिलो बटन, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। तो ये जो है दूसरा इस वेबसाइट का जो है प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आप समराइज भी कर सकते हो चीज़ों को। इसके अलावा ग्रामर चेकर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है ना। ग्रामर मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए हमारे रिसर्च पेपर में, आप कह सकते हो रिसर्च रिपोर्ट में। तो यहाँ पे जो है आप ग्रामर भी चेक कर सकते हो। खैर ये तो मैंने एज इट इज़ उठाया है ऑनलाइन, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक होनी बहुत कम चांसेस हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा चेकिंग ग्रामर, इसको वो चेक करेगा और 155 वर्ड्स टोटल हैं और 0 एरर्स हैं। तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए कि आप जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर हैं तो उसको भी सही कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ये quillbot.com जो है ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हो जिससे आपका प्लैगरिज्म कम से कम हो सकता है। जहाँ वर्ड लिमिट की कॉन्स्टेंट्स होती हैं वहाँ पे आप जो है समराइज़र यूज़ करके उसको शॉर्टन कर सकते हो, उसको मीनिंगफुल बना सकते हो। और ग्रामर जो चेकर होता है उसमें आप जो है अपना ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं उसको भी चेक कर सकते हो। जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर खुद अपने नॉलेज के हिसाब से लिखा है और आपको देखना है कि मेरे ग्रामर सही है कि नहीं, तो आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे और यहाँ पे हाईलाइट भी हो जाती हैं चीज़ें, है ना। और इसको अगर आपको सपोज पैराफ्रेज टेक्स्ट करना है तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू कैन डाउनलोड एंड कॉपी इट। और डिलीट करना अगर आपको हो तो आप यहाँ ऊपर राइट में आपको देखेगा ऊपर डस्टबिन बना हुआ है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट टेक्स्ट वो पूछेगा, तो आप डिलीट कर सकते हो। फिर आप जो है बाकी चीज़ों को, बाकी पैराग्राफ को आप डाल करके उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक कर सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग एंड ग्रामर चेक। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज इससे ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे अभी पता चली और मुझे लगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी पता चलनी चाहिए। बिकॉज हम लोग जो है इस लॉकडाउन पीरियड में हम जो है रिसर्च पेपर्स, रिसर्च प्रपोजल्स लिख रहे हैं बिकॉज सम और दी अदर वे इट विल हेल्प अस इन इंक्रीजिंग आर API स्कोर, और हम सबको लिखना भी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने सपोज कोई यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है और आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो उसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी 2 वीडियोस रिसर्च प्रपोजल की, आई थिंक 3 वीडियोस बनाई हुई हैं रिसर्च प्रपोजल के ऊपर अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जांपल के साथ, जो आपको नीचे रिसर्च PhD MPhil वाले
प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और रिसर्च पेपर कैसे आपको लिखना है, आई थिंक रिसर्च पेपर्स हम सबको जो है लिखना चाहिए, बिकॉज हम सब लोग जो है रिसर्च करने वाले हैं, हम सब लोग पीएचडी करने वाले हैं, हम सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप कह सकते हो रिसर्च पेपर लिखना है। तो रिसर्च पेपर कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छी जो है वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिटरेचर रिव्यू, जिसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, उसके ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छी हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ बनाया हुआ है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर भी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज होती हैं। इसके अलावा कैसे रिसर्च पेपर पब्लिश करना है यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेशनल जर्नल्स में, स्कोपस एंड ऑल में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है रिसर्च पीएचडी एमफिल, इसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल, आपको क्लैरिटी चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, आपको क्विक ट्रिक्स, अगर आपको पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऐसी आपको ट्रिक्स चाहिए, तो उसकी भी मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं और वो हेल्प करेगी आपको रिटेन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ पेपर 1 की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। पेपर 1 की तैयारी कैसे हो रही है? पेपर 1 की तैयारी हो रही है, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है पेपर 1 की, और एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ पीपल एनवायरनमेंट के, कम्युनिकेशन के और बाकी सब चीज़ों के भी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी पेपर 2 की भी यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च कर दिया है कल, दैट इज़ एड इंडिया, जिसमें जो कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट्स हैं और उनके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, वो भी आप जो है देख सकते हो, और साथ ही साथ क्या है अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हो। और क्विजेस तो आ ही रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 के हमारी वेबसाइट researchphd.in में। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करिए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ हो और आप और ज़्यादा नॉलेजेबल बन सकें। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा, और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।